गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली वीडियो में हमने यूनिट 4 इंडियन स्वीट्स कवर किया था और आज हम इस वीडियो में यूनिट 5 प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मील्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 5 प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मील्स। प्रेजेंटेशन मीन्स शो करना, दिखाना, उसको हम कितने अच्छे से सजा करके दिखा सके ताकि वो देखने में अच्छा लगे और साथ ही खाने का मन भी करे। तो इंडियन मील्स को कैसे प्रेजेंट किया जाए इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इन ऑब्जेक्टिव्स टू डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट एंड वेज इट कैन बी अकम्प्लिश्ड इन इंडियन मील्स। इस चैप्टर के अंदर हम बैलेंस्ड डाइट की क्या इम्पोर्टेंस है और उसको इंडियन मील में किस तरह से अकम्प्लिश मतलब कंप्लीट किस तरह से पूरा किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ टू लिस्ट अकम्पनीमेंट्स ऑफ इंडियन मील्स कि इंडियन मील्स के अंदर ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में कौन कौन से अकम्पनीमेंट्स मतलब जो मेन फूड है आपका, जैसे दाल रोटी हो गया, सब्जी रोटी हो गया, उसके साथ में अकम्पनीमेंट फॉर एग्जांपल अचार, पापड़, चटनी, सलाद, ये सब आपका अकम्पनीमेंट्स होता है। तो कौन कौन से अकम्पनीमेंट्स दिए जाते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मील्स। और ट्रेडिशनल मतलब जो बहुत पहले से हमारे पूर्वजों के द्वारा परंपरागत रूप से मील्स को प्रेजेंट किया जा रहा है, एंड कंटेम्प्रेरी और आज के टाइम पे जो तरीका यूज़ करते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आगे है बैलेंस्ड डाइट। Balanced diet includes a variety of foods in adequate amount. Balanced diet के अंदर variety of foods, जो foods है उसकी variety, adequate means पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, and correct proportion, और जो उनका proportion है means उनका जो भाग है वो भी बराबर होना चाहिए, सही होना चाहिए। To meet the day's requirements of all essential nutrients including carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and fiber। तो कहने का मतलब ये है कि बैलेंस डाइट के अंदर ऐसा फूड होना चाहिए जिसके अंदर जो हमारे 5 मुख्य तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी पर्याप्त मात्रा में और सही मात्रा में होने चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव सफिशेंट वाटर एज वेल, और इसी के साथ पर्याप्त मात्रा में पानी भी होना चाहिए। बैलेंस डाइट हेल्प्स टू कीप गुड हेल्थ। अगर हम बैलेंस डाइट डेली यूज़ करेंगे तो इससे हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। वन मस्ट रियलाइज दैट रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि जो बैलेंस डाइट है वो किस पर्सन को कितनी चाहिए, किस व्यक्ति को कितनी चाहिए, ये डिपेंड करता है उस आदमी पर कि वो कितने एज का है, उसकी बॉडी का वेट कितना है, ये सब डिपेंड करता है। दिस डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज एज, सेक्स, बॉडी वेट, हाइट, फिजिकल एक्टिविटी एट्सेट्रा। और साथ ही उसकी हाइट कितनी है बॉडी की, और फिजिकल एक्टिविटी मतलब उसका काम कैसा है। अगर वो हार्ड वर्क करता है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, फ़ैट ज़्यादा चाहिए, और अगर हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं है तो उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इज़ ए स्पेशलाइज्ड फील्ड दैट प्रोवाइड्स ए नॉलेज ऑफ अचीविंग द मोस्ट सूटेबल न्यूट्रिशन फ्रॉम मील्स एज रिक्वायर्ड बाय वंस बॉडी। तो न्यूट्रिशन जो है वो हमारा एक स्पेशल फील्ड है जो कि नॉलेज प्रोवाइड करता है किस चीज़ की, कि एक व्यक्ति को किस तरह का मील चाहिए और कितना न्यूट्रिशन चाहिए इस बारे में। हाउएवर टुडे आवर एवरीडे फूड हैबिट हैव बिकम स्क्यूड टुवर्ड्स फूड्स दैट हैव मोर क्वांटिटी ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। हाउएवर मीन्स हालांकि आज के समय में हम जो डेली फूड खाते हैं और जो फूड खाने की जो आदत है उसमें हमारा फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है देन आवर बॉडी यूजेज, जितना कि हमारी बॉडी को चाहिए
उससे ज़्यादा हम फैट और कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं। दिस एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट, एक्सेस मीन्स फालतू, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा, एक्सेस फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स कपल्ड विद लैक ऑफ एक्सरसाइज, और साथ ही एक्सरसाइज की कमी है। हम एक तो ज़्यादा फैट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, एक्सरसाइज की कमी है। लीड्स टू वेरियस डिजीज़, और ये बहुत तरह की बीमारियों को जन्म देता है। हेंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑब्टेन ऑल वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डेली डाइट। तो इसलिए ये ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारी डेली डाइट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। फ्यू गुड हैबिट्स आर, तो हमारी बैलेंस डाइट अच्छी हो इसके लिए कुछ अच्छी आदतें होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ इंक्लूडिंग सर्विंग ऑफ सैलेड्स, रॉ वेजिटेबल्स विद लेमन बेस्ड ड्रेसिंग, के मील के अंदर जो सैलेड है वो ज़रूर होना चाहिए, कच्ची सब्जियों की सलाद विद लेमन ड्रेसिंग, और नींबू की ड्रेसिंग के साथ, मीन्स सलाद के ऊपर नींबू ज़रूर डालना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्लूडिंग सर्विंग ऑफ सीजनल वेजिटेबल डिश accompanied विद पल्सेस और दाल, कि हमारे मील के अंदर जो सीजनल वेजिटेबल है, मौसम के अनुसार वेजिटेबल डिश होनी चाहिए और साथ में दाल भी ज़रूर होनी चाहिए। वी मस्ट ईट ए वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, नॉट जस्ट फ्यू लाइक्ड वंस। हमें बहुत तरह की सब्जियां और दालें खाने चाहिए, ना कि कुछ तरह की। इंक्लूडिंग प्रोडक्ट सच एज कर्ड एंड बटर मिल्क, और खाने के अंदर दही और बटर मिल्क मतलब लस्सी, दही और लस्सी को भी प्रयोग करना चाहिए। यूजिंग होल ग्रेन फ्लोर इंस्टेड ऑफ रिफाइंड फ्लोर, मैदा के बजाय हमें गेहूं का आटा खाना चाहिए। इट इज़ आल्सो ए गुड हैबिट टू यूज़ अदर टाइप्स ऑफ फ्लोर्स अपार्ट फ्रॉम व्हीट सच एज बाजरा, मक्की, ग्राम फ्लोर एट्सेट्रा इन वेरियस डिशेज, और ये एक अच्छी आदत है कि हम गेहूं के आटे के अलावा बाजरा, मक्की और बेसन ये सब भी प्रयोग करने चाहिए। यूज ऑफ लिमिटेड क्वांटिटीज़ ऑफ ऑयल्स एंड कंज्यूमिंग वैरायटी ऑफ ऑयल्स, और जो तेल और घी का जो प्रयोग है वो हमें लिमिटेड मीन्स कम करना चाहिए, लिमिट में करना चाहिए। अवॉइडिंग सैचुरेटेड फैट, और जो सैचुरेटेड फैट होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट वैसे तो साइंस का टर्म है, लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ कि सैचुरेटेड फैट किसको बोलते हैं। सैचुरेटेड फैट वो फैट होता है जिसके अंदर फैटी एसिड चेन्स जो होती हैं उसके अंदर सभी बॉन्ड्स सिंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लिसराइड जो कंपाउंड है उसके अंदर सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। कपल्ड विद अबव, इफ़ वी एक्सरसाइज ईच डे वी कैन अवॉइड ए लॉट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज़। तो ऊपर जो खाना बताया गया है हमारी डेली डाइट में, उसके साथ अगर हम एक्सरसाइज भी करें डेली तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एकम्पनीमेंट्स ऑफ इंडियन मील्स, कि भारतीय खाने के साथ क्या क्या एकम्पनीमेंट्स दिए जाते हैं। ए कंप्लीट इंडियन मील comprises of pulses, cereals, vegetables, curd, buttermilk and lots of accompaniments। जो इंडियन मील है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? दालों से, सीरियल्स मतलब अंकुरित अनाज, सब्जियां, दही, लस्सी और बहुत सारे एकम्पनीमेंट्स हमारे इंडियन मील के अंदर सर्व किए जाते हैं। एज द नेम सजेस्ट These are preparations that are served in small quantities। जैसे कि नाम है accompaniment, तो ये हमारा मील के अंदर स्मॉल क्वांटिटीज़ यानी थोड़ी मात्रा में सर्व किए जाते हैं। एंड एड टू द ओवरऑल कलर, टेक्सचर, टेस्ट एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू, और साथ ही ये हमारे फूड के अंदर कलर ऐड करता है, टेक्सचर ऐड करता है, टेस्ट और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ऐड करता है। तो नीचे कुछ एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्स के। फर्स्ट इज़ पिकल्स, पिकल्स मीन्स अचार।
It is an age-old tradition to prepare pickles using seasonal best quality vegetables and preserve them using salt, spices and oils. तो हमारे पुरानी परंपरा से ये चलता आ रहा है कि घरों में अचार बनाया जाता है और उसको बनाने के लिए बेस्ट क्वालिटी की सब्ज़ी यूज़ की जाती है और सीजनल वेजिटेबल यूज़ की जाती है, और साथ ही उसको प्रिजर्व करने के लिए ताकि वो ख़राब ना हो नमक, मसाले और तेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अकम्पनीमेंट इज़ प्रिजर्व्स। दिस इंक्लूड्स जैम, जेलीज एंड मार्मलेड्स। तो प्रिजर्व्स क्या होते हैं? जो आपका जैम होता है वो प्रिजर्व के अंदर आते हैं, जेलीज ये भी प्रिजर्व के अंदर आते हैं और मार्मलेड भी प्रिजर्व में आता है। जैम्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग फ्रूट्स दैट आर प्रिजर्व्ड यूजिंग शुगर। जो जैम्स होते हैं वो आपका फ्रूट से बनाए जाते हैं और उनको प्रिजर्व करने के लिए शुगर यूज़ किया जाता है। मार्मलेड्स टू आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट्स। मार्मलेड भी फ्रूट से बनते हैं बट इंक्लूड द पील्स ऑफ फ्रूट्स। लेकिन फ्रूट्स के जो पील्स हैं मतलब छिलके, फ्रूट्स के छिलके से मार्मलेड बनाया जाता है। वाइल जेलीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट जूसेस। जबकि जो जेलीज हैं वो फ्रूट जूसेस से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ चटनीज़, एन accompaniment to many Indian snacks too. There are a wide variety of chutneys that are prepared. जो चटनी है वो बहुत से भारतीय स्नैक्स के अंदर भी एज एकम्पनीमेंट सर्व किया जाता है और चटनी की बहुत सारी वैरायटी होती है। इसके अंदर जो वैरायटी है, फर्स्ट इज़ मिंट कोरिएंडर मतलब पुदीना और धनिया की चटनी। सेकंड इज़ टमाटो चटनी। थर्ड पीनट चटनी, पीनट मीन्स मूंगफली, मूंगफली की भी चटनी बनती है जो आपका मोमोज़ वगैरह में दी जाती है। नेक्स्ट इज़ कोकोनट चटनी मीन्स नारियल की चटनी। एंड टैमरिंड चटनी, इमली की चटनी। नेक्स्ट जो अकम्पनीमेंट है वो आता है क्रिस्प। क्रिस्प इन इंडिया, वैरायटी ऑफ क्रिस्प आर प्रिपेयर्ड ऑल ओवर द कंट्री। इंडिया के अंदर बहुत सारे तरह के क्रिस्प बनाए जाते हैं। दीज इंक्लूड पोटैटो चिप्स, साबुदाना चिप्स, वेजिटेबल्स कट इनटू थिन स्लाइसिस एंड डीप फ्राइड, पोपाडम्स, पापड़, खाकरा मेड ऑफ ग्राइंडेड दाल्स एंड स्पाइसेस एंड सन ड्राइड। तो ये सभी क्रिस्प हैं जिसमें आपके चिप्स आ गए, पापड़ आ गए, ये सभी जो दाल से बनते हैं और साथ ही मसाले और मसालों का यूज़ करके इनको धूप में सुखाया जाता है। नेक्स्ट इज़ ड्रिंक्स। मैनी ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक्स आर यूज टू एकम्पनी मील्स। बहुत सारे इंडियन ड्रिंक्स को मील के साथ सर्व किया जाता है और टू सिंपली क्वेंच द थर्स्ट। क्वेंच द थर्स्ट मीन्स प्यास को बुझाने के लिए। दीज इंक्लूड छाछ, बटर मिल्क, लस्सी, सोल कढ़ी, आम पन्ना, शिकंजी, कोकोनट वाटर, शरबत। ये सभी ड्रिंक्स आपका इंडियन मील में सर्व किया जाता है एज एन अकम्पनीमेंट। हेंस आवर मील्स मस्ट कंसिस्ट ऑफ बैलेंस डाइट अमलगम। अमलगम मीन्स मिक्सचर। तो हमारा जो मील है, जो भोजन है, वो मिक्सचर होना चाहिए, बैलेंस्ड मिक्सचर होना चाहिए ऑफ अबाव अकम्पनीमेंट्स। ऊपर जो अकम्पनीमेंट्स लिखे हुए हैं उनका बैलेंस्ड मिक्सचर होना चाहिए। अलॉन्ग विद द मेन मील, नॉट ओनली फॉर फ्लेवर बट आल्सो फॉर कंप्लीटिंग ए बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल इनटेक। और न केवल भोजन के साथ